आपका बोले। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज हम निकले हैं जाले विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ आज दरभंगा समाचार कुछ नौजवानों से बात करेगा और उनकी समस्याओं को जानना चाहेगा। हमारे साथ अभी खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आज के डेट में जो विधानसभा चुनाव 2020 आ रहा है, उनकी पसंद क्या है, वो चाहते क्या है और उनकी समस्या क्या है। तो दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी जो देश की स्थिति चल रही है जी, उसमें उस स्थिति को आप कहें, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा का स्तर गिर गया है, स्वास्थ्य नहीं है, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। इन सारी समस्याओं को आप देखते कैसे हैं? सर बेरोज़गारी तो देश में ऑलरेडी पहले से ही है। एंड अभी तो राजनीतिक दल लोग अपनी अपनी कुर्सी लेने के लिए राजनीति करते ही रहते हैं। और अभी तो लॉकडाउन की वजह से सबकी हालत ख़राब है। थोड़ा बहुत मिला के चलना पड़ेगा। वो भी बिहार में इलेक्शन की ही टाइम है अभी। और मिला के चलना पड़ेगा मीन्स मिला के चलना हमारे पड़ेगा मीन्स लॉकडाउन की वजह से सब कुछ देखना पड़ता है ना। अब देश को पटरी पे आने के लिए तो कुछ वक्त तो लगेगी ही। तो ये पटरी पे लाएगा कौन? गवर्नमेंट लाएगी। किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी चल रही है, बीजेपी आएगी, मोदी जी। बीजेपी के में तो हाँ, सब जितनी सार्वजनिक चीज़ें हैं बिक चुकी हैं। और लॉकडाउन, चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो, चाहे जीएसटी हो, एक एक दिन में जो है सो 22 बिल पास करना हो। अब किसान पे आ गया है, किसान भी का भी निजीकरण हो रहा है। तो आप जाएंगे कहाँ? सरकार कैसे लाएगी? सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई, सरकार के पास कुछ प्लान ही नहीं है। ऐसा अगर आप जानते हैं सरकार के प्लान के बारे में तो बताएं, वो कैसे लाएगी? आपने जो अभी बोले हैं कि बीजेपी बिक गई है, ऐसा बीजेपी नहीं बिकी है, बीजेपी ने देश बेचा है। जी नहीं, जी नहीं। ऐसा नहीं है सर। अच्छा चलिए, एक एक सवाल करके पूछते हैं। रेल बिका, हवाई जहाज बिका, जी, बीएसएनएल बिका। हवाई जहाज तो कांग्रेस के टाइम में ही बिकी हुई नहीं थी। नहीं नहीं, कांग्रेस के टाइम में। आप अभी 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 सरकार किसकी? अभी तो बीजेपी के। सवाल किससे होगा? बीजेपी से। कांग्रेस ने किया, इसीलिए तो आप बीजेपी को लाया गया। बट रॉबर्ट वाड्रा की तो ना। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा कुछ भी नहीं है, सियासत में कुछ भी उनका योगदान नहीं है। अच्छा, कितने पढ़े हैं आप? 12th में। 12th में है। जी। आप जाइए और दरभंगा समाचार का उन सारे नौजवानों से अनुरोध है, देश की जो स्थिति है उसको सही ढंग से पढ़ें, जानें। अच्छा एक चीज़ बताइए, कौन गांव घर हुआ आपका? पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग का ब्लॉक जाले है एंड विलेज रतनपुर है। रतनपुर है। रतनपुर को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ के ये 80% आबादी जो है, वहाँ के लोग जो हैं किसानी करते हैं, किसान हैं। जी सही जी, है? जी बिल्कुल राइट। एकदम रही है। अभी जो बिल पास हुआ है, पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा है। उसको आपके बाबूजी किसान होंगे, जी, आपने किसानी देखी है। जी। आप बताइए उस बिल को आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो जीएसटी बिल जो अभी पास। नहीं, जीएसटी नहीं, किसान के बारे में जो बिल आया। अच्छा, किसान, वो तो कुछ दिन पहले पैसे भी आए हुए थे मेरे अकाउंट पे, किसान से रिलेटेड, वो अनाज फसल इन सब क्षति की नुकसान जो हुई थी। आपके आया था जी। अभी जो बिल आया उसको आप कैसे देखते हैं? कृषि बिल जो अभी आया है उसको कैसे देखते हैं? जी नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उतना। तो मेरा अनुरोध है उसको पढ़ें। एक चीज़ बताइए, एक कपड़ा आपको दिया जाए, वो कपड़ा आपको पसंद नहीं है तो आप पहनेंगे? जी नहीं। कोई कानून लाया जाए, वो कानून आपके हित में नहीं है तो वो उस कानून से कोई फ़ायदा है कि नुकसान है? सीधा सीधा सवाल है मेरा। जी सर, एक बार और बोलिए। अगर कानून बनता है, कानून जो बनता है वो जनता के भलाई के लिए बनता है, उसकी अच्छाई के लिए बनता है। लेकिन जनता ये समझिए, किसान ये समझिए कि ये मेरे हित में नहीं है, तो ऐसा बिल लाने से क्या फायदा? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर हित में नहीं है तो फिर इतने किसान रोड पे क्यों हैं? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, यहाँ तक के साउथ में लोग रोड पे उतर गए हैं। सर यही क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट से, कभी हमारे नेता लोगों से कीजिएगा। वही लोग आप बताएंगे, हाँ, क्योंकि देश तो वही चलाते तो हैं। प्रश्न पूछना सीखिए। आप जो सत्ता में हैं उनसे प्रश्न पूछिए। कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आपने कांग्रेस का नाम लिया था, वाड्रा का नाम लिया था, अभी उनकी कारनामे की वजह से लोग उम्मीद में आए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, रतनपुर के हैं, काफ़ी बिहार जो है राजनीतिक तौर पे काफ़ी नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं है, काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, राजनीति को समझते हैं। अन्ना आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं? अन्ना आंदोलन, जी आज से 4-5 साल पहले पटना में एक रैली वगैरह हुई थी, अन्ना आंदोलन हुई थी जी। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है मुझे।
तो उसमें जो लोग लगे हुए थे वो अभी कहाँ कहाँ हैं? सॉरी सर, नहीं पता। मैं बताता हूँ। एक देश का जो सबसे आखिरी पायदान पे जिसने उछाला वो देश का प्रधानमंत्री है। दूसरा जो ये आंदोलन को लेके आगे बढ़ा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अन्ना केजरीवाल। तीसरा अन्ना हजारे, जो इस आंदोलन को उनके पीछे जो लोग भी रहे हों या उनकी अपनी राय रही हो, आज उनको जेड श्रेणी का सुरक्षा मिली। और एक गवर्नर बनी हुई है, सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो उस आंदोलन से यहाँ की जनता को मिला क्या? सच्ची बात, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। सर यही क्वेश्चन हमारे नेता लोगों से करना चाहिए। नेता से ये आप सवाल कीजिए। आप यहाँ की जनता, सुनिए ना, हम तो सवाल कर रहे हैं सर, हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप जनता है, आपको सवाल करना है, समस्या आपकी है, आपको पूछना है। 5 साल में जब चुनाव हुआ थी उसी टाइम नेता लोग हम लोगों को दर्शन में आते हैं। 4 साल पता नहीं कहाँ रहते हैं। आप ही लोगों को मुलाकात होती होगी उन लोगों से। मैं तो बस इलेक्शन के टाइम है तो अभी बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारे पार्टी वाले मिलते हैं आकर के। किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आपको नौकरी मिलने वाली है? नौकरी बंद हो गई? बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो ऑलरेडी पहले से ही है। ऐसा पहले नहीं है से कि आज नहीं है, बीजेपी में आकर के हुई है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जब से आज़ादी मिली है, सबसे निचले स्तर पे है बेरोजगारी, और आने वाले दिनों में कोई वैकेंसी नहीं है, पता है? नहीं, जब हमारे जो बिहार में जो कोई ये आती है। आइए, बेरोजगारी पे ये साहब कुछ कहना चाहते हैं, इधर घूम के बताइए, कैमरा की तरफ देखिए, जी बताइए। सर जब हमारे बिहार में जब चुनाव होने लगते हैं तो हमारे नीतीश कुमार बिहार पुलिस टीचर की बहाली शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है सर। बिल्कुल सही। इसके बाद जब मान लीजिए बिहार पुलिस की एग्जाम होने लगती है, हाँ, इलेक्शन जीत गए हो, बिल्कुल हो गए हो मुख्यमंत्री, मान लीजिए बिहार का, जी, वो जो जो होता है फिर जी, बहाली नहीं होती। जो उसका प्रोसेस है वहाँ जाकर ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल। जो भी लड़का बेरोजगार है वो मालूम पड़ता है बाद में सर का बाल उड़ गया, अभी तक नौकरी उनको नहीं मिला है, बेरोजगार की तरह रोड पे हम लोग घूमते हैं। जी सर। तो हमारे बिहार का यही स्थिति है। सबसे पहला मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर करें हमारी जो भी गवर्नमेंट है। जी सर। चलिए, इन्होंने बड़ी सटीक बात कही है, सच्ची बात कही है। इलेक्शन आता है, वैकेंसी निकलती है, सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन होता है, लोग गद्दी पे जाते हैं, और वो वैकेंसी कहाँ चली जाती है, बहाली नहीं हो पाती है। दरभंगा समाचार से मोहम्मद शकील अहमद।